अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MSIM 301 लेक्चर नंबर 11 स्टडी करने वाले हैं। मिड टर्म के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज जारी है। आज का हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। कंटिन्यू है 9, 10 और ये 11 है। वीडियो को शुरू करने से पहले प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। VU एक्सपर्ट सोल्यूशन लिखेंगे, डाउनलोड करने के बाद अलाउ नोटिफिकेशन करें और इसके अलावा तमाम लेटेस्ट चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। असाइनमेंट है, GDP से पास पेपर है, जो कुछ भी है वहाँ पर आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। आपने करना क्या है, सिर्फ असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल आपने जो है ना वो शेयर कर देना है हमारे साथ और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी सबसे पहले हमने ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स होती क्या है। बैरियर्स वो रुकावटें हैं जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज होने नहीं देती। अगर कम्युनिकेशन क्लियर और स्मूथ नहीं हो रही, इसका मतलब ये है एक से ज़्यादा बैरियर्स जो है ना वो वहाँ प्रेजेंट करते हैं या मसला कर रहे हैं। कितने टाइप्स के बैरियर्स होते हैं? 3 टाइप्स के ऐसे आपके बैरियर्स हैं। कौन कौन से हैं? सेंडर मैसेज बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स और लिसनर रिसीवर बैरियर्स। ये आपके यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद नीचे सबसे पहले हमारे पास आता है डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर इन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स बताए हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी सी देर बाद आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने आना है सेंडर मैसेज बैरियर्स के ऊपर, जो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं बैरियर्स की। तो सेंडर मैसेज बैरियर, इसमें क्या होता है कि ये बैरियर सेंडर की तरफ से होता है, ठीक है, जब वो अपना मैसेज ठीक तरह से फ्रेम नहीं करता। मिसाल के तौर पर सेंडर ने अपना पॉइंट डिसाइड नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। सेंडर एज्यूम करता है कि एक लिसनर ऑलरेडी समझता है। सेंडर ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो लिसनर को अनफेमिलियर हैं। सेंडर का स्टाइल लिसनर को ऑफेंडेड कर देता है। बहुत अननेसेसरी लफ्ज यूज करना है जिससे लिसनर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये तमाम के तमाम जो है वो सेंडर मैसेज बैरियर्स हैं। उसके बाद फिजिकल बैरियर जो सेकंड कैटेगरी है, फिर ये बैरियर इन्वायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है। ये न्यूट्रल होती है, ना सेंडर की गलती है ना लिसनर की, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन जो है उसको डिस्टर्ब करती है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी? इसके अंदर नॉइज़ है, लिसनर को हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जगह बहुत गर्मी या ठंडी हो ये भी मसला हो सकता है, मीटिंग डेंजरस एरिया में हो रही है ये भी है, पास में डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ये फिजिकल बैरियर्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है लिसनर रिसीवर बैरियर्स। ये सारा कुछ आपके इस टॉपिक के अंदर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बैरियर लिसनर की तरफ से होती है। थर्ड पे लिसनर रिसीवर बैरियर ज़्यादा मुश्किल होती है आइडेंटिफाई करना। लिसनर अपने माइंडसेट और सोच की वजह से जो है ना वो सही तरह से मैसेज नहीं देता है। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी, किस वजह से? कि लिसनर बात पूरी सुनने के बगैर जो है ना वो जल्दी कंक्लूजन में पहुंच जाता है, सिर्फ वही सुनता है जो उसके सोच से एग्री करता है। उसके बाद एक और मिसाल ये है कि अगर मैसेज उसके बिलीफ को के अगेंस्ट हो तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ़िकल्टीज़, कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो एक और बड़ी जो चैलेंजेस की बात ये होती है कि कम्युनिकेशंस ब्रेक डाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंडर होता है और लिसनर होता है, यानी सेंडर सोचता है कि प्रॉब्लम हमेशा लिसनर की तरफ से है, जबकि लिसनर सोचता है कि प्रॉब्लम हमेशा जो है ना वो सेंडर की तरफ से है। मतलब दोनों ब्लेम शिफ्ट करते हैं और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो कॉज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैनेजर ने अनक्लियर इंस्ट्रक्शन दिए और फिर भी ब्लेम किया कि एम्प्लॉय ने समझा नहीं, यानी एम्प्लॉय ने सोचा कि मैनेजर ही कंफ्यूज था। दोनों ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को सोल्यूशन नहीं निकलता इससे। उसके बाद इजी टू हार्ड बैरियर में अगर मैं आपको ये वाले जो है डायग्राम समझाऊं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें क्या होता है? फिजिकल बैरियर्स यानी सबसे इजी बैरियर होते हैं आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना, जैसे नॉइस और इसके बाद टेम्परेचर वगैरह को, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है। सेंडर मैसेज बैरियर यानी थोड़ा मुश्किल होता है ओवरकमिंग करना। लिसनर रिसीवर बैरियर में क्या होता है? सबसे मुश्किल होते हैं ओवरकमिंग करना, यानी क्योंकि ये लिसनर के माइंडसेट और एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो लिसनर जो है बैरियर्स का है। अब लिसनर बैरियर्स में क्या होता है? लिसनर बैरियर्स उन रुकावटों को कहते हैं जो लिसनर के माइंडसेट की वजह से होती हैं। अक्सर लिसनर ध्यान नहीं देता
डे ड्रीमिंग जो है ना यानी सपने देखता रहता है, और इसके अलावा रेजिस्टेंस देखता है, मतलब कि बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कोई भी। इस वजह से कम्युनिकेशन अनईजी यानी या फिर जो है ना कन्फ्रंटेशनल यानी उसको जुगाड़ू टाइप उसको कहते हैं जिसको, वो चीज़ें बन जाती है इससे। इसकी एग्जांपल्स इसके अंदर उन्होंने क्या 5 पॉइंट मेंशन किए। सबसे पहले लिसनर जंप्स टू कंक्लूजन, यानी लिसनर बात पूरी सुनने बिना ही अपना जो है ना वो नतीजे निकाल लेता है। नंबर 2 पे इन्होंने एग्जांपल दिए कि लिसनर वही सुनता है जो उसके प्री डिसाइडेड आइडियाज से मिलता है, उस बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है। नंबर 3 पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई मैसेज उनके बिलीफ या अजम्पशंस के अगेंस्ट हो तो वो तुरंत उसे यानी एकदम से उसे रिजेक्ट कर देता है। नंबर 4 पे उन्होंने ये एग्जांपल दी कि अगर लिसनर के अपने पर्सनल या इमोशनल इश्यूज हैं तो वो मेंटली जो है ना वो कॉपीड रहता है और मैसेज पे फोकस नहीं कर पाता। नंबर 5 के ऊपर उन्होंने दी हुई कि अगर लिसनर को बात समझ नहीं आती तो वो क्लेरिफाई नहीं करता बल्कि अपनी एजम्पशन जो है ना वो उसके अंदर लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर शामिल है। अभी फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन रेजिस्टेंस जो लिसनर बैरियर को फिक्स ऑनरशिप में करती है, तो ये कभी कभी जब कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम होती है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो है ना डिसिप्लिनरी रिव्यू, एक्सीडेंट रिव्यू या फिर परफॉर्मेंस रिव्यू को लिसनर शॉक में या रेजिस्टेंस में जो है ना वो आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉय को पहली दफ़ा परफॉर्मेंस रिव्यू में बुलाया जाए और उसे क्रिटिसिज्म मिले तो वो डिफेंसिवनेस यानी शुरू कर देगा और पॉजिटिव मैसेज जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करना। उसके बाद लिसनर बैरियर फिक्स ऑनरशिप, इसके अंदर क्या होता है, ये बैरियर का ऑनरशिप लिसनर के पास होता है क्योंकि प्रॉब्लम उसके माइंड सेट की वजह से होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या होती है फिर भी सेंडर के पास होती है क्योंकि सेंडर का काम इंश्योर करना है कि मैसेज समझ आ गया या नहीं आया। अब इसके अंदर कुछ इन्होंने पॉइंट्स कुछ रीजंस डाली हुई हैं कि सेंडर को लगता ही नहीं कि लिसनर रेजिस्ट कर रहा है, नंबर 1। उसके बाद सेंडर को पता होता है कि लेकिन उसे सोल्यूशन नहीं आता। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाता है। इससे सेंडर सोचता है कि रहने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास सेंडर मैसेज बैरियर्स। अब इसमें क्या होता है, दीज बैरियर यानी ये बैरियर उन मसाइल को कहते हैं जो सेंडर के स्टाइल और कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। मतलब प्रॉब्लम लिसनर के पास नहीं होती बल्कि सेंडर के मैसेज देने के तरीके में होती है। अब इसकी एग्जांपल इन्होंने कुछ दी हुई है यहाँ पर। अगर सेंडर को खुद क्लियर नहीं होता कि वो लिसनर को क्या कहना चाहता है तो लिसनर कंफ्यूज हो जाता है। एक एग्जांपल इन्होंने ये दी हुई है। दूसरी मिसाल जो है ना उन्होंने ये दी हुई है कि सेंडर समझता है कि लिसनर ऑलरेडी सब कुछ जानता है। अगर वो टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करे तो लिसनर अनफेमिलियर हो तो कम्युनिकेशन जो है ना वो फेल हो जाती है। इस सूरत में क्या होता है, कन्फ्यूजन और कम्युनिकेशन बैरियर पैदा हो जाते हैं। नंबर 3 के अंदर इन्होंने ये बताया कि अगर सेंडर ऐसे वर्ड्स या एग्जांपल यूज करे जो लिसनर समझ नहीं सकता तो बात तो का अक्सर जो है ना इसमें ख़त्म हो जाती है, यानी स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया, रिजल्ट में ये आता है। नंबर 4 पे इन्होंने ये बताया है कि अगर इन्वायरमेंट में नॉइज़ हो, गर्मी ठंडी या लिसनिंग डिस्ट्रैक्ट हो और वो सेंडर फिर भी बात करता रहे तो मैसेज ऑब्जर्व नहीं होता उससे। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना वो मिसाल के तौर पर बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा है और रूम में एक माइक ख़राब है तो वो बिना पॉज किए बोलता रहता है और एम्प्लॉय को कुछ समझ जो है ना वो नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उन्होंने ये दी हुई है इसके अंदर कि अगर सेंडर का टोन हर्श या इंसल्टिंग या रूड हो तो लिसनर का फोकस मैसेज पे नहीं बल्कि टोन पे डायरेक्ट से डायरेक्ट चला जाता है। तो ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं एग्जांपल्स के। कुछ एग्जांपल आप लोगों ने इसमें से कर लेनी है। वाई सेंडर बैरियर्स रिमेन अनसॉल्व्ड, हमने ये पढ़ना है कि क्यों वाइल्ड सेंटर जो उसके रुकावटें हैं वो सॉल्व नहीं होती हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि सेंडर को खुद पता नहीं होता कि बैरियर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। सेंडर सोचता है कि समझना लिसनर की जिम्मेदारी है। उसके बाद सेंडर को पता होता है लेकिन सोल्यूशन नहीं जानता। वो सेंडर जो है ना वो अर्जेंसी की वजह से जो है ना वो टाइम नहीं देता कि प्रॉपरली इसको समझाया जाए। तो ये कुछ इसके बैरियर से अनसॉल्व के ये तमाम के तमाम। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या होता है, ये बैरियर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं जो कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब करते हैं। ये ना सेंडर की गलती होती है ना रिसीवर की, ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन फिर भी सेंडर की जिम्मेदारी है कि इनको ओवरकम करे ताकि मैसेज क्लियर समझ आ जाए। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, नॉइस,
यानी बैकग्राउंड में नॉइस, मशीनरी, ट्रैफिक, लोगों की आवाज़ें कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर देती है इससे। लिसनर हियरिंग लॉस, यानी अगर लिसनर को सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग इश्यूज है, तो कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर देती है। अनकंफर्टेबल टेम्परेचर, यानी अगर जगह बहुत गर्मी या ठंड हो तो लिसनर और सेंटर दोनों को फोकस लूज कर देता है। डेंजरस इन्वायरमेंट, अगर जगह पर डेंजरस, यानी अगर जगह डेंजरस हो जैसे कि केमिकल फैक्ट्री है, रोड है या कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कम्युनिकेशन पर फोकस कम होता है और सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये कुछ ऐसे इसके एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं। ये बैरियर जो है ना यूजली स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन में समझ आ जाते हैं और इजीली आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए किसी को ईगो हर्ट नहीं होता अगर कोई इन बैरियर्स का जिक्र करे। अब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर क्या होती हैं? चाहे बैरियर न्यूट्रल हैं फिर भी सेंटर की जिम्मेदारी है बैरियर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करे, उसको रिमूव करे, जैसे नॉइस कम करना, कंफर्टेबल जगह चूज करना, ये सारी चीज़ें। अनश्योर करे कि लिसनर प्रॉपर्ली समझ रहा है और जो है अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दे उसमें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पर्सनल बैरियर, जो बैरियर दैट स्टॉप करता है फ्रॉम द कम्युनिकेशंस, यानी कम्युनिकेटिंग विद पीपल अराउंड यू। इसमें क्या होता है, कभी कभी बैरियर्स इन्वायरमेंट की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच और डर की वजह से होते हैं। मतलब कि इंसान खुद कम्युनिकेशन करते वक्त अपने फीलिंग्स छुपाता है या फिर उसको एक्सप्रेस नहीं करता। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? लोग डरते हैं कि बात करने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि लोग अपने असली इमोशंस छुपाते हैं ताकि वीक ना लगे। नेक्स्ट है हमारे पास लोग बात नहीं करते क्योंकि डरते हैं कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। तो ये तमाम पॉइंट्स इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट, लोग समझते हैं कि अगर अपना आइडिया शेयर किया जाए तो शायद रिजेक्ट हो या फिर ब्लेम भी मिल सकता है उससे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर लगता है कि सामने वाला वैसे भी इग्नोर करेगा तो इंसान कम्युनिकेशन ही नहीं करता, वो छोड़ देता है उससे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कि लोग अवॉइड करते हैं ताकि कोई झगड़ा वगैरह ना हो। तो ये कुछ ऐसे फियर्स ऑफ बैरियर्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए। तो ये आपका लेक्चर नंबर 11 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 12 को स्टडी करने वाले हैं।